आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 और इसकी एग्जांपल 5.3 असाइनमेंट 5.3। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं कि इसमें स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो 5.3 एग्जांपल है। द कर्व रोडवे इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट द कार विल नेवर हैव टू रिले ऑन द फ्रिक्शन टू राउंड द कर्व इवन व्हेन द रोड इज कवर्ड विद आइस। तो हम लोगों ने एक कर्व रोड है उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि कार को कभी भी फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ताकि वो टू राउंड द कर्व ताकि वो उसको मूव कर सके व्हेन रोड इज कवर्ड बाय स्नो। जब उस पर चाहे बर्फ भी आई तब भी वो उसको फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सपोज द designated स्पीड फॉर द रोड इज टू बी अबाउट 12 meter per second and a radius of the curve is 36 meter. At what angle should the curve be banked? हमने एंगल निकाला, मैं आपको पहले बता चुकी थी कि tan थीटा हमारा फॉर्मूला कब यूज़ होगा और हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला था v वाला वो कब यूज़ होगा। तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डाटा लिखेंगे। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, डाटा विच इज़ इक्वल टू, हमें कहा हुआ है एक हमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज द रेडियस, रेडियस इज 36 मीटर और लास्ट वन इज द वी हैव टू फाइंड थीटा एंड फॉर्मूला इज हेयर tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर आर जी। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। और अब हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली थीटा को एक तरफ ले आए, tan रिवर्स हो जाएगा इस तरफ आकर, 12 का स्क्वायर लें डिवाइडेड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 9.8। जी की वैल्यू आप लोगों ने याद रखनी है, इस पूरी बुक में आप लोगों ने 9.8 ही पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, tan रिवर्स इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर लें, 12 स्क्वायर which is divided by 36 multiplied by 9.8 which is equal to, ये हमारे पास आ रहा है 0.408। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.408। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका tan रिवर्स लेना है, tan रिवर्स विच इज 0.408। ये हमारे पास क्या आ रहा है 22.19, 22.19। अब इसको याद रखना है कि ये थीटा है, ये एंगल, हेयर वी राइट द साइन ऑफ थीटा डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल जीरो। अब इसके बाद हमारा ये वाला जो एग्जाम्पल है 5.3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं असाइनमेंट 5.3, उसमें हमें क्या दिया हुआ है। उसमें हमें कहा हुआ है कि एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में हमने निकालना है इज अ बैंक एंगल ऑफ 45 डिग्री, हेयर इज अ थीटा गिवन हेयर, और फॉर रिक्वायर्ड फॉर एन एरोप्लेन टू रन ऑन रेडियस आर, रेडियस इज गिवन। तो हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों ने निकालना है यहाँ पे वेलोसिटी स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाटा, डाटा इज हेयर, क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड। सोल्यूशन इज हेयर, सोल्यूशन में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, v इज इक्वल टू, सिंपली आप लोग क्या करें, v का स्क्वायर ले, आर जी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट tan थीटा आर जी आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, tan 45 डिग्री, tan 45 आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, tan 45 हमारे पास होता है, कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं, 1 होता है। ठीक है, और r हमारे पास कितना है, r इज हेयर 60 एंड g इज 9.8। तो नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 9.8 को मल्टीप्लाई करें 60 से और फिर इसका अंडर रूट लें और मेरे पास ये क्या आ रहा है 24.24। अंडर रूट लेने के बाद 24.24। मैं तो बता चुकी हूँ ना कि tan थीटा जो tan 45 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमने निकालना है किस में है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, किलोमीटर पर आवर, पर आवर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 24.24। एक आवर में कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आ जाएगा विच इज़ डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 87.3 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें हमने किया क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले लेक्चर में, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों ने मेरा लिया है उसमें से आप लोगों ने जो फॉर्मूला देखा वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी अपनी राय का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।